चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। पीछे मैंने आपको एक महत्वपूर्ण पंच महापुरुष योग के बारे में बताया था, रुचक। आज मैं आपको अगला पंच महापुरुष योग जो हमारे यहाँ 5 होते हैं बता चुका हूं, उनका दूसरा एक बता रहा हूं, भद्र योग। ये दूसरा पंच महापुरुष योग है जो बुध से बनता है। कैसे बनता है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और क्या इसके रिजल्ट्स होते हैं संभावित। सबसे पहले तो फॉर्मेशन कैसे होता है। तो जैसे मैंने रुचक योग का बताया था, ठीक उसी तरह से मरकरी का भी फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखिए, मरकरी का यहां पर हम चलिए आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए और जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल तो विवेचन देता ही देता हूं, साथ ही साथ भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं और आप देखते होंगे कि घटनाएं भी लगभग उसी क्रम में घटित होती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भद्र योग के बारे में। ये केंद्र पहले भी बताया था 1 4 7 10। केंद्र में अगर बुध हो, मरकरी हो, ये मरकरी से बनता है, भद्र योग कहते हैं इसको। मरकरी इसका मतलब बुध केंद्र में हो और अपनी राशि या उच्च राशि में हो। अब अपनी राशि और उच्च राशि क्या है इसकी, तो इसकी 2 राशियां होती हैं, एक तो नंबर 3 और एक नंबर 6। नंबर 3 होती है जेमिनी, जिसको आप मिथुन कहते हो, और नंबर 6 होता है वर्गो, जिसको आप कन्या कहते हो। तो मिथुन और कन्या राशियां बुध की होती हैं। अगर इन राशियों में देख रहे हो आप यहां पर पहले कॉलम में जो कि लग्न होता है, वहां पर यहां जेमिनी, इसका मतलब 3 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब जेमिनी है ये लग्न। तो जैसे ही हमें मिथुन लग्न मिला, मरकरी यहां प्लेस्ड हो गया, इसका मतलब केंद्र में हो गया ये मरकरी। क्या कहेंगे कि ये भद्र योग का निर्माण कर दिया इसने। इसी तरह से अगर यहां पर 3 की जगह 6 लिखा हो, क्योंकि दूसरी राशि मैंने क्या बताई इसकी, वर्गो, इसका मतलब कन्या, तो भी ये यहां मरकरी अगर होगा तो भी ये भद्र योग का निर्माण करेगा। तो लग्न से 3 और 6 अगर दोनों में कहीं पर भी लिखा है तो समझ लीजिए वो भद्र योग का निर्माण हो जाएगा। दूसरी स्थिति क्या बनेगी, अब आ जाओ 4th हाउस में। तो 4th हाउस में अगर 3 लिखा हो, इसका मतलब है जेमिनी, किसका होगा, मीन राशि, मीन लग्न की कुंडली होगी जाके, और यहां पर राशि मान लो जेमिनी है, मिथुन, मरकरी वहां पर प्लेस्ड है 4th हाउस में, तो क्या बन गया, तो भी भद्र योग का निर्माण हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें, मरकरी देखिए किसमें है, वर्गो में मरकरी का प्लेसमेंट है, तो ये भी हमें भद्र योग का निर्माण करके दे रहा है। अब 7th हाउस देखें, तीसरा केंद्र हाउस होता है 7th हाउस, ये रहा। यहां पर सबसे पहले क्या देखा, जेमिनी, इसका मतलब फिर वही, यहां पर यह भी भद्र योग का निर्माण इसने कर दिया मिथुन राशि में। आगे हमने देखा ये वर्गो, इसका मतलब कन्या, कन्या में मरकरी, तो यहां पर भी वही भद्र योग हो गया। अब 10th हाउस में आ जाओ। अब 10th हाउस में हमने देखा यहां पर फिर एक बार जेमिनी और यहां देखा वर्गो, तो इन दोनों स्थितियों में भी वही निर्माण हो गया जिसको आप भद्र योग कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि यहां पर 8 तरह से ये निर्माण कर रहा है। 2 राशियां होती हैं, तो मरकरी अगर अपनी राशि में, जेमिनी में है या वर्गो में है, लग्न में, तो पहला पेयर ये बन गया। दूसरा पेयर क्या बना, 4th हाउस में, एंगुलर हाउस जो होता है दूसरा वो 4th हाउस होता है, उसमें जेमिनी या वर्गो हो और मरकरी वहां पर प्लेस्ड हो, तो दूसरा बन गया। इसी तरह से तीसरा हमारा केंद्र होता है 7th हाउस, तो 7th हाउस में जेमिनी और या वर्गो हो, तो ये तीसरी तरह से भद्र बन गया, इसका मतलब 6 तरह से हो गया। और अगला जो है वो 10वें भाव में, 10th हाउस में, जो लास्ट एंगुलर हाउस होता है, सबसे इफेक्टिव जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर अगर जेमिनी और वर्गो इनमें मरकरी स्थित हो तो फिर ये भद्र योग बना देता है। तो आपने देखा 8 तरह से ये भद्र योग का निर्माण कर रहा है। अब 4 तरह से यहां हमने और लिखा है, याद होगा आपको, हमने इसी तरह से आपको बताया था जब पिछला विवेचन किया था रुचक योग का। लेकिन यहां हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो 6 नंबर यहां लिखा हुआ है वही 6 नंबर यहां पर भी लिखा है। कारण क्या है, कारण इसका यह कि मरकरी अपनी ही राशि में उच्च का होता है,
और वो राशि होती है वर्गो, इसका मतलब कन्या। और विशेष बात है कि कन्या में ये 15 अंश तक, 15 डिग्री तक उच्च का होता है। 15 के बाद ये मूल त्रिकोण में हो जाता है। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि ये हम ऑलरेडी 6 देखिए हर जगह लिख चुके हैं। ये 4th हाउस में देखो यहां पर है, ये 7th हाउस में देखो यहां पर है, और ये 10th हाउस में यहां पर है। तो इसका मतलब है ये हमारे लिए नल एंड वॉइड हो गया। क्यों? क्योंकि मंगल कैप्रिकॉर्न में होता था उच्च का, वो अलग राशि थी, वो सैटर्न की राशि थी, राइट? बताया था आपको मैंने 27 डिग्री पे। जबकि यहां पर मरकरी अपनी ही राशि में उच्च का हो जाता है, 15 डिग्री तक उच्च का रहता है। तो जब अपनी में ही होता है तो इसके कितने हो सकते हैं? 8 तरह के, 8 टाइप के, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, जिसमें बुध एक विशेष तरह का योग जिसको भद्र योग कहते हैं, जो पंच महापुरुष योग कहा जाता है, वो निर्मित करता है। अब ये तो निर्माण हो गया, लेकिन अब पंच महापुरुष योग जो है वो कितना इफेक्टिव कब होता है? तो ध्यान से समझ लीजिए कि जो चीज मैंने, जो आपको पॉइंट्स वहां बताए थे, वो पॉइंट्स अब यहां पर भी लागू होंगे। कि पहला, इसका एसोसिएशन मेलेफिक के साथ नहीं होना चाहिए, तो फिर जो ये फॉर्मेशन है वो इफेक्टिव नहीं रहता है। इसका एसोसिएशन अगर इसके फ्रेंड्स के साथ है तो वो ज्यादा ठीक रहता है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था? इस पर एस्पेक्ट्स, इसका मतलब है जो दृष्टियां होती हैं वो भी मेलेफिक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उतना ही उसमें प्रभावों में कमी आ जाएगी। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था? कि डिग्रीज भी देखी जाती हैं कि मरकरी कितने डिग्री पर प्लेस्ड है। फिर चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट, कहीं मरकरी सन के साथ तो नहीं है। अगर सन के साथ है तो बुधादित्य योग का निर्माण करेगा, लेकिन अब सन के साथ कितनी डिग्री पर, कितने पास में है? कहीं ऐसा तो नहीं 6 डिग्री से कम हो रहा है, तो फिर क्या करेगा ये? तो ये आपको पता है कंबस्ट की परिस्थिति भी बना देगा, तो इसके प्रभाव में कमी आ जाएगी। तो ध्यान ये सब चीजें हमें रखनी पड़ेंगी कि डिग्री क्या है। कहीं कंबस्ट ऐसा तो नहीं कि एक ही डिग्री पर 22 डिग्री पे मान लो दोनों अवस्थित हैं, तो फिर कंबस्ट हो जाएगा और इसका प्रभाव कम हो जाएगा। फिर अगर एस्पेक्ट है इस पर मेलेफिक तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और तीसरा, अगर एसोसिएशन ऐसी है तो भी ये बहुत इफेक्टिव प्रभाव नहीं दे पाएगा। तो समझ में आ गया तीनों पॉइंट्स आपको? अगला पॉइंट आप समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसका खास ख्याल रखिए, क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे ही लोगों ने देखा कि मरकरी में ये मरकरी जो है वो किसमें है, जेमिनी में या वर्गो में है, तो तुरंत बोला भद्र योग है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब अगर ये 7th हाउस में आ जाए, 7th हाउस होता है पता है आपको कंपेनियन का, इसका मतलब है हमारे जो भी लाइफ पार्टनर होता है, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, उनका होता है। अगर भूल से यहां पर इसका फ्रेंड जो शनि होता है, सैटर्न, वो भी यहां पर मौजूद हो जाए, तो अब ध्यान देखिए, दोनों फ्रेंड हैं, दोनों ही बहुत अच्छी परिस्थिति में हैं, क्योंकि सैटर्न के लिए भी ये कैसा हो गया? फ्रेंड का साइन हो गया। तो अगर देखोगे भौतिक रूप से तो बहुत अच्छा प्रभाव देना चाहिए, इसको देगा भी, कई चीजों में बहुत अच्छा प्रभाव देगा, लेकिन कुछ चीजों में ये बहुत दुष्प्रभाव देने वाला है। ध्यान से समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम एस्ट्रोलॉजर्स खासकर इसको नहीं प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मरकरी और सैटर्न दोनों ही बैरन प्लैनेट्स होते हैं, दोनों ही बैरन को कहते हैं बंजर प्लैनेट्स होते हैं, और जेमिनी भी एक बैरन साइन है। तो जब ऐसी परिस्थिति होती है तो जो मैरिड लाइफ से संबंधित जो सुख होते हैं उनमें कमी होती है, जो पार्टनर होता है उसमें इस तरह की कमियां निकल के आती हैं। तो खास ख्याल रखिए कि यह परिस्थिति जो है हमें देखनी होती है। अब ये जहां पर भी एसोसिएट करेंगे वहां पर ये दिक्कत करेंगे, यहां 7th में कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस तरह की प्रॉब्लम आनी है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी योग से केवल एक तरह के डिसीजन निकाल देना जस्टिफाइड नहीं होता है, उससे कई तरह की चीजें निकल सकती हैं और उनको अलग अलग स्केल पे तोलना बहुत जरूरी होता है। चलिए, अब ये हो गया। अब ये बनने से होता क्या है? तो होता यह है कि एक तो व्यक्ति टेसिटर्न होता है, इसका मतलब कम बोलने वाला होता है, फिर वो फैला हुआ हो सकता है, हाइट भी कम हो सकती है उसकी,
फिर क्या हो सकता है, उसके लिम्स जो होते हैं लगभग बराबर होते हैं, इसका मतलब है कि पौष्टिक होते हैं, मींस पुष्ट होते हैं, हम कह सकते हैं बराबर लगभग सभी लिम्स होते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं। फिर जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ व्यवहार उसका अच्छा होता है। फिर मरकरी इंटेलेक्ट का मालिक होता है, बुद्धि का मालिक होता है, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो प्रखर मींस बुद्धि वाला होता है। फिर ये हमारा जो है ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। तो अगर ये वेल प्लेस्ड है मरकरी, इस तरह से भद्रयोग बना रहा है, तो ध्यान रखिए बिजनेस बहुत अच्छा ऐसा व्यक्ति करता है, ट्रेड एंड कॉमर्स एक्टिविटीज में उसका बहुत अच्छा प्ले होता है, बहुत अच्छा सक्सेस होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मरकरी अगर यहां पर होता है, व्यक्ति का ये जो है उभरा हुआ होता है, जिसको सीना कहते हो, ये फ्रंट पार्ट ऐसे, तो इसका मतलब है शरीर उसका अच्छा होता है। तो इस तरह से अगर मरकरी के द्वारा भद्रयोग का निर्माण होता है तो समझ लीजिए प्रोपोर्शनेटली ये रिजल्ट्स देता है। प्रोपोर्शनेटली समझ लीजिए कैसे, समानुपातिक रूप से। समानुपातिक किसके समानुपातिक? जिस तरह से इसका प्लेसमेंट होगा, जितना ये पावरफुल होगा। षटबल भी देख लीजिए इसका क्या परिस्थिति बना रहा है, जितना पावरफुल होगा उतना अच्छा रिजल्ट्स देने वाला है, जितना कमजोर होगा उतना कम। मेलेफिक से एस्पेक्ट होगा तो फिर आपको बुरे रिजल्ट्स देगा, और अगर अच्छे प्लैनेट से होगा दृष्ट तो फिर अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। सिंपल सा फंडा है। तो उसी प्रोपोर्शनेटली आपको रिजल्ट्स देने लगेगा। तो केवल ये नहीं देखना है कि मरकरी जो है या तो जेमिनी में है या वर्गो में है और केंद्र में है तो बस सब काम हो गया, नॉट एट ऑल। इसके जो और मैंने बताए आपको 3-4 पॉइंट्स, उनको खास ख्याल रखना है और तभी एनालिसिस करना है, तभी उसका विवेचन करना है। अदरवाइज जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो ठीक नहीं बैठ पाएंगे। मुझे लगता है ये आपको विवेचन मैंने जो दिया है आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इन 4 का कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मरकरी अपनी ही राशि वर्गों में उच्च का होता है, इसलिए ऑलरेडी यहां इंक्लूड हो चुका है, इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं बची है। आगे मैं आपको और जो बचे हुए हैं, हंस योग जो जुपिटर से होता है, मालव योग जो शुक्र से होता है, और शश योग जो शनि से होता है, उनके बारे में भी बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों की काफी रिक्वेस्ट्स पड़ी हुई थी कि जो इंपॉर्टेंट योग हैं उनके बारे में आप बताइए और उनको क्रमबद्ध तरीके से, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो बार बार कि आखिर उनका हमें कैसे करना है निर्धारण। तो वो मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि एक एक करके उनका विवेचन दे सकूं। तो ध्यान रखिए मेलेफिक एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, मेलेफिक एस्पेक्ट्स नहीं होने चाहिए, और इनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए। तो समझ लीजिए ये आपको रिजल्ट्स देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसी अनुपात से देंगे जिस अनुपात से इनकी शक्ति है, इनका पावर है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, मुझे लगता है इतना ही इसके बारे में है, भद्रयोग के बारे में आप समझ गए होंगे, और बाकी देश काल परिस्थिति बता चुका हूं ऑलरेडी, वो हर जगह आपको अप्लाई करना है क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी का एक बेस है। तो ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो फिर किसी नए सब्जेक्ट पे आपको देने वाला हूं, जुड़े रहिए। और अभी तक जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर कह रहा हूं चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए अगर अच्छा लगता है, शेयर करिए और जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस पर मैं एक से एक महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। थैंक्स अ लॉट देखने के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।